Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisan yafqahu qawli. Welcome to the class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you'll be good. So you must be waiting for the part third and the last part of the chapter. Well, I'm so sorry for being late, but here it is. So you can check the description. You may find all of part 1 and part 2 in the description. Okay, so here we go. So for a moment Vashti felt lonely. तो ये हमारी लास्ट जो पार्ट था वो काइंड हुआ था जब उसका जो बेटा था कि he was talking to her mother, his mother के मुझे जो है was I want to meet you on machine पे. I don't like visiting through the machine or I want to see you face to face. So उसके बाद जो है वो इनके अंदर जो डिस्कशन हुई थी and then his image faded away in the plate and he had isolated himself. So Vashti जो है वो अपने आप को lonely feel करने लगी. Then she generated the light and the sight of her. उसके बाद उसने अपने रूम की जो है वो लाइट जो है वो जनरेट की बिकॉज लाइट सारा अंधेरा कर देता अपने बच्चे से बात करने के लिए. उसने बाद लाइट जो है दोबारा से खोल दी. And the sight of her room flooded with radiance and studded with electric buttons. और उसने आगे जो रूम था जब उसकी लाइट खुली तो वो एकदम से रेडियंस यानी कि ग्लो जैसी चमक आ गई. फ्लडेड भरी हुई studded decorated electric buttons. जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो स्टोरी है ये साइंस फिक्शन है सारे जिसके रूम में बटन्स हैं जिससे वो अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं. रिवाइव्ड हर यानी कि लाइट से और इलेक्ट्रिक बटन से जो उसने जो भरी हुई लाइट और चमक आई उससे ये फिर से जिंदा हो गई. There were buttons and switches everywhere. वहाँ पे हर जगह buttons and switches हर जगह थे. Buttons to call for food, for music, for clothing. There was a hot bath button for pressure of which a basin of imitation marble rose out of the floor. Rose is the past tense of rise. यानी कि उसने जो जितने उतने बटन्स उसके रूम में थे जब वो जलाती उसको स्विच ऑन करती थी तो म्यूज़िक बजती थी तो खाना भी उससे आता था. आई मीन वाओ रियली क्या जो है वो ज़बरदस्त सी स्टोरी जो है वो बनाई गई है. और इमिटेशन मार्बल रोज़ एक मार्बल जो रोज़ जो मार्बल जो के रोज़ का बना हुआ था सॉरी मार्बल जो है वो बाहर आया फ्लोर से बाहर जिससे कि पानी आता था जिससे वो नहा सकती थी. फिल टू बी ब्रिम विद अ वार्म डिओड्राइज्ड लिक्विड जो कि भरा हुआ था किस चीज़ से डिओड्राइज्ड लिक्विड से खुशबूदार लिक्विड से. देयर वाज अ कोल्ड बाथ बटन यानी कि ठंडे पानी से भी आप बटन से आप नहा सकते थे यानी कि ठंडा पानी गर्म पानी खाना म्यूज़िक एवरीथिंग वाज देयर विद touch of a button there. There was a button that produced literature. एक ऐसा बटन जिससे literature produce होता था and there were of course the buttons by which she communicated with her friends. The room though it contained nothing was in touch with all that she cared for in the world. अच्छा दो किसी कमरे में कुछ भी नहीं था कि एक टेबल था एक डेस्क था एक चेयर थी लेकिन फिर भी उसके रूम में वो सारी आसाइशें थी कि जिसकी वजह से वो अपना ख्याल रख सकती थी सिर्फ with a touch of a button. Vashti's next move was to turn off the isolation switch and all the accumulations of the last 3 minutes burst upon her. अच्छा चूँकि उसने अपने आप को accumulate कर लिया था isolate कर लिया था बेटे से बात करने के लिए तो जो जितना भी अरसे का जो 3 minutes का जो भी उसकी सारी कोऑर्डिनेशन थी करस्पॉन्डेंस थी जो वो लोगों से करती थी तो वो सब जमा हो रही थी accumulate हो रही थी. और जो वो 3 मिनट में होता है ना कि एक तरह से एक फॉर एग्जांपल एक जगह कोई चीज़ आती रहती है बस उसको आप कोई चीज़ स्टॉप करो जैसे ही आप वो वहाँ से जो जिस चीज़ आप स्टॉप करें आपको हटाते तो एकदम से नहीं एकदम से आके बिल्कुल बर्स्ट हो जाती है. द सेम वे जितनी उसकी करस्पॉन्डेंस थी वो सब उसकी आके बर्स्ट हो गई उस पर आके फट गई. द रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ बेल्स एंड स्पीकिंग ट्यूब्स यानी कि रूम जो है फिर वो भरने लगा डिफरेंट आवाज़ों से क्वेश्चन से. What was the new food like? Could she recommend it? Has she had any ideas lately? Might one tell her own ideas? Would she make an engagement to visit the public nurseries at an early date, say this day month? So different वहाँ पे जो है वो questions आने लगे कि भाई आपके नर्सरी पब्लिक नर्सरी आप विजिट करोगे या फूड कैसा था या रिकमेंड करोगे. So to most of these questions she replied with irritation यानी वही जिसके अंदर चिड़चिड़ाहट थी. A growing quality in that accelerated age यानी कि इस तरह की जो बढ़ती हुई एजेस होती हैं उसके अंदर ये जो क्वालिटी है वो नॉर्मल होती है यानी कि चिड़चिड़ापन. She said that the new food was horrible. उसने क्या कहा because she was already angry तो उसने कहा कि मुझे जो नया फूड था वो बड़ा बुरा सा था. And then that she could not visit the public nurseries through press of engagements. Then she had no ideas of her own but she had just told one that 4 stars and 3 in the middle were like a man. She doubted there was much in it. Then she switched off her correspondence for it was time to deliver her lecture on Australian music. Okay, अब उसने जो है सब चीज़ों को मना किया कि नहीं मैंने कोई लेक्चर भी मैंने कोई
नर्सरी भी पे विज़िट नहीं करना है, फूड खाना भी बहुत ख़राब था, बस उसको एक ही चीज़ याद थी जो उसके बेटे ने बताई थी कि 4 स्टार्स जो है वो ऑब्लॉन्ग बनाता है, जिसको जिससे एक इंसान बनता है, उसके मिडल में 3 स्टार्स जो है वो बेल्ट शो करता है, और उसके मिड में 3 स्टार्स वो स्वॉर्ड शो करता है। तो वो उसके बारे में जब डाउट कर रही थी, उसी के बारे में सोच रही थी कि फिर उसने क्या किया कि जितने भी करस्पॉन्डेंट्स थे जिससे वो बात कर रही थी, उसने वो स्विच जो है उसका बंद कर दिया, क्योंकि अब उसका टाइम हो चुका था कि इस पे ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक पे लेक्चर देने का। The clumsy system of public gatherings had long since abandoned. Neither Washington nor audience stirred from their rooms. अच्छा, ये जो एक क्लम्जी सिस्टम, क्लम्जी कहते हैं यानी कि कुछ पता नहीं होना, और मतलब एक हिसाब समझ लें कि who knows nothing, यानी कि अनाड़ी आप टाइप कह सकते हो, ठीक है। तो यानी कि awkwardly, I mean you know nothing। तो जो ये सिस्टम था पब्लिक गैदरिंग का, वो काफ़ी अर्से से जो है वो बंद हो गया था। ना ही वाशती और ना इसके ऑडियंस में से कोई भी हलचल नहीं थी कमरों में, कोई भी मतलब नहीं कि कोई भी रिस्पॉन्डिंग नहीं थी, सब चीज़ एवरीवन वाज जस्ट क्वाइट। Seated in an armchair, she spoke while they in their armchairs heard her fairly well and saw her fairly well. अच्छा, वो भी अपनी सीट पे आर्म चेयर पे थी, वो लोग भी सब अपने आर्म चेयर पे थे। Her lecture which lasted 10 minutes, 10 minutes उसका लेक्चर चला, was well received, बहुत अच्छे से उन सबको रिसीव हुआ। And at its conclusion, she had many of the audience listen to her lecture on this theme. और उसका कंक्लूजन ये हुआ कि काफ़ी सारे जो लोग थे जो उसका लेक्चर सुन रहे थे, वो समंदर पे बैठ के सुन रहे थे। दे वर आइडियाज़ टू बी गॉट फ्रॉम द सी, क्योंकि समंदर से बैठने से अक्सर आइडियाज़ भी आते हैं, तो वो लोग दे वर सिटिंग ऑन द सी। द स्पीकर हैड डोन अ रेस्पिरेटर एंड विजिटेड लेटली। जो स्पीकर था, यानी कि जो बोलने वाली स्पीकर जिनकी ये है, इसने एक रेस्पिरेटर जो था, जो सांस लेने वाली मशीन कहती है, रेस्पिरेटर है, वो डोन कहते हैं अतिया करने को, अतिया किया था, और विजिटेड लेटली उसने वहाँ पे उस जगह पे विजिट भी किया था। Then she fed, talking to many friends. Then she fed, talked to many friends, had a bath, talked again, and summoned a bell. अच्छा, उसके बाद जो है वो खाना खिलाया गया, उसके बाद उसने बड़ी दुआ से दोस्तों से बात की, फिर नहाया, उसके बाद फिर बात की, then summoned a bell, फिर summoned a bell यानी कि बेड को बुलाया, यानी कि डेफिनेटली उसने स्विच ऑन किया होगा, बेड जो है वो उसके लिए आ गया होगा। Wow. The bed was not to her liking. It was too large and she had a feeling for a small bed. अच्छा, अब बेड के साथ भी इसका प्रॉब्लम था कि बेड उसको पसंद नहीं आता। क्यों पसंद नहीं आता? बिकॉज इट वॉज टू लार्ज। शी फेल्ट कि बेड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मुझे कोई स्मॉल बेड चाहिए। कंप्लेंट वॉज यूजलेस। अच्छा, उसका ये शिकायत थी वो यूजलेस थी। वाई? बिकॉज फॉर बेड्स वर ऑफ द सेम डायमेंशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टू हैव हैड एन ऑल्टरनेटिव साइज वुड हैव इन्वॉल्व्ड वास्ट ऑल्टरनेशंस इन द मशीन। अच्छा, उसकी ये कंप्लेंट जो थी वो ना बिल्कुल बेकार से थी, बिकॉज बेड जो थे सारी दुनिया में वो एक ही साइज़ के जो है वो होते हैं, और अगर कुछ इसकी ऑल्टरनेटिव साइजेस करनी भी पड़ती तो बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि हर चीज़ मशीन पे चूँकि डिपेंडेंट थी, तो इसलिए उसके अंदर भी काफ़ी ऑल्ट्रेशंस, यानी जैसे कि जस्ट लाइक आई गेस जैसे कि हम कंप्यूटर में हम कहते हैं कि भाई इसका ये साइज़ फॉन्ट होना चाहिए, तो यानी कि हम उसकी डायमेंशंस, हम उसकी ऑल्ट्रेशन, हम उसकी हर चीज़ फिक्स करते हैं, तो सेम वे इस मशीन में भी कोई ना कोई ऐसे ही सीन होगा। While she isolated herself, it was necessary for neither day nor night existing. वाशती ने फिर अपने आप को जो है वो आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करना क्यों ज़रूरी था? बिकॉज अंडरग्राउंड नीदर डे नॉर नाइट, यानी कि ना वहाँ दिन था ना ही रात थी। अंडरग्राउंड में तो ना दिन का पता चलता था ना रात का, वहाँ पे तो सिर्फ रोशनी थी विद द टच ऑफ अ बटन। तो इट वॉज नेसेसरी फॉर हर कि आफ्टर अ लॉन्ग हेक्टिक डे उसको जो है वो आइसोलेट अपने आप को करना था। And reviewed all that had happened since she had summoned the bed ideas। और जब तक वो अपने बेड पे पहुंची जब वो, तो उसको बस अपनी आइडियाज़ सारे आने लगे। scarcely any events, यानी कि कोई शाज़ नादरी कोई ऐसा मुश्किल कोई इसको इवेंट उसको दिन भर में कुछ आया हो याद, या फिर कोई और आइडियाज़ याद हो, या वॉस क्यूनोज इन्विटेशन एंड इवेंट। वो सोच लेंगे कि क्यूनो का जो इन्विटेशन था बेटे ने उसको बुलाया, क्या वो एक इवेंट है। Should she take an airship and visit him? क्या उसको कोई एयरशिप लेके और उसको विजिट करना चाहिए? So this was all about the chapter The Machine Stops. So about the author. The author is Edward Morgan Forster. Was an English novelist, short story writer and essayist. He traveled Europe and visited Egypt and India. His novel A Passage to India 1924 brought him his greatness success. He was nominated for the Nobel Prize in Literature in 13 different years. The Machine Stops is a science fiction short story he wrote in 1909. It was voted one of the best novellas up to 1965 and has remained popular. It is set in a post-apocalyptic world where humanity
lives underground and relies on a giant machine to provide their needs. In it, he seems to have predicted new technologies such as the internet and instant messaging. अच्छा, ऑथर जो था ये इंग्लिश नॉवलिस्ट था और एसेस था, और इसने काफ़ी दुनिया ट्रैवल की, और इसको 13 डिफरेंट ईयर्स में जो है बेस्ट लिटरेचर का भी नोबेल प्राइज़ जो है मिला. इसका बेस्ट नावल जो था पैसेज टू इंडिया था, और इसने ये जो साइंस फिक्शन द मशीन स्टॉप्स लिखी वो कब लिखी, 1909 में, और ये भी वोट हुई सबसे बेस्ट जो है नावल 965 में, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही. अच्छा, इट इज़ सेट इन पोस्ट एपोकलिप्टिक. ये जो स्टोरी है बेसिकली कब के लिए पोस्ट एपोकलिप्टिक. पोस्ट कहते हैं आफ्टर, ठीक है, प्रीज बिफोर, पोस्ट आफ्टर. एपोकलिप्टिक वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ल्ड जो है जिससे ईवल अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है. एनीवेज आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट राइट टू बी डिस्कस्ड. Anyway, so here your story ends. Hope you have understood very well. Okay, make sure that to note down the underlined words in the notebook and proper इसकी meanings निकालिए. And please, as I always say, because you always make mistakes, I always say कि आप dictionary सामने रखो अपने, and while you're searching for the word, make sure to open your book in front of you with a pencil in your hand, plus my video will be in front of you, ताकि आप अच्छे से इसके मीनिंग्स है प्रॉपर वॉच करके और उसके वही प्रॉपर मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग निकाल सको. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.